रोल्स हमारे पास ये हैं कि जो जीरो होगा वो ऑन है या वन एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन दूसरे को नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर जीरो वन होगा तो दिस इज वन इन डेसिमल, वन जीरो होगा दिस इज टू इन डेसिमल। सो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हम मल्टीपल नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। सो इसी तरह से अगर हम बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक आपके पास डिजिट होते हैं, और सेट ऑफ रूल्स क्या है कि अगर 1 और 0 होगा तो ये 10 काउंट होगा। तो हर नंबर सिस्टम में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं और उन नंबर्स के साथ कुछ रूल्स एसोसिएट हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। तो बेस के साथ सारे रिप्रेजेंट होते हैं। पॉइंट से पहले वाले नंबर्स बेस बेस पावर पॉजिटिव, उनकी पॉजिटिव पावर होगी, और पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होंगे वो मल्टीप्लाई होते हैं बेस के साथ, बेस की जो नेगेटिव पावर है। तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं बारी बारी सारे नंबर्स को देखते हुए। डेसिमल से हम स्टार्ट करते हैं। मेथोडोलॉजी हमारे पास डेसिमल नंबर्स की क्या है? डेसिमल नंबर्स की ये है कि लेट्स सपोज आपके पास नंबर है 269.401 विद बेस 10। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है पॉइंट से पहले वाला, वहां से आपने स्टार्ट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है बेस पावर 0 से। देन नेक्स्ट विल मल्टीप्लाई विद बेस पावर 1 एंड बेस पावर 2। अगर पॉइंट के बाद वाले की हम बात करते हैं, तो पॉइंट के बाद वाला जो है वो बेस की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2, सो ऑन। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि अगर पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे वो पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई होंगे, और जो राइट साइड पे नंबर होंगे वो नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई होंगे। और पॉजिटिव वाली साइड पे 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव वाली साइड से -1 से स्टार्ट होगा। 0 10 पावर 0 दो दफा नहीं आएगा, दो दफा ना लिख दीजिएगा इसको, एक ही दफा आना। नेक्स्ट वी हैव 4 कॉमन नंबर सिस्टम्स, और चारों के चारों को हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी। बाइनरी की बेस 2 होगी। बेस इसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं दैट आर 0 1, दिस इज एग्जांपल बाय द सेकंड नंबर इज ऑक्टल। ऑक्टल की जो डेट होती है इसमें 7 तक डिजिट्स होते हैं, 0 इंक्लूड करके, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो डेसिमल है, डेसिमल की जो रेंज होती है दैट इज 0 to 9, और उसमें टोटल 10 नंबर होते हैं, काउंट करके आप लिखें तो 10। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर f तक डेटा होता है हमारे पास, जो डिजिट्स होते हैं, और ये टोटल 16 होते हैं, और इस वजह से इसकी जो बेस है वो 16 हो। तो ये तो आपको नंबर नजर आ रहा है F0, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। अब ये वाले जो नंबर हैं 360, 240, और इसी तरह अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर हो 34, तो ये नंबर सिमिलर है। आपको आप नंबर्स को देख के जज हो सकता है कि ना कर पाए कि ये कौन से नंबर सिस्टम में है, ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में है। तो इस पॉइंट पे आप बेस को देख के बताते हैं। बेस जो है वो आपको बता रही है कि आपका जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर गिवन है वो किस नंबर सिस्टम में है।
फिर हम उससे कन्वर्जन की बात करते हैं। सारे के सारे नंबर आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। किसी भी नंबर से आप किसी भी दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सीखने के लिए हमने कुछ सेट्स बना लिए हैं कि एक टाइप की जो कन्वर्जन है वो, यानी कि अगर ये जो सारी कन्वर्जन है, ये कितनी कन्वर्जन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट कन्वर्जन बन रही हैं, और इनको अगर रिवर्स में भी लेके जाए तो ये 12 डिफरेंट कन्वर्जन बनेगी। और लेकिन इन डिफरेंस को हमने सेग्रीगेट कर लिया इन 4 टाइप्स में, और वो टाइप्स जो है वो हमने कैसे डिफाइन की हैं, वो इस तरह डिफाइन की हैं कि वो सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर को अगर आपने किसी और नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि उसको उसकी बेस से डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप 8 से डिवाइड करेंगे एलसीएम वाले मेथडोलॉजी से, और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से करेंगे, हेक्स में करना है तो 3 से करेंगे। सो हमने डिफरेंट 12 कन्वर्जन है उसको 3-4 डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हमें समझने में आसानी रहे और हमें याद रहे कि हमने कौन सी कन्वर्जन जो है वो किस मेथडोलॉजी से परफॉर्म करनी है। तो जो 4 डिफरेंट टाइप्स में हमने डिवीजन की है वो ये है डेसिमल नंबर टू अदर बेस, देखिए आप किसी भी और में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्स में, ऑक्टल में, बाइनरी में, किसी और बेस से आप डेसिमल नंबर में आ रहे हैं, 3 कन्वर्जन ये कवर कर लेगा, 3 कन्वर्जन ये कवर कर लेगा। बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्स 2 कन्वर्जन इसने कवर कर ली। ऑक्टल टू हेक्स एंड बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्स टू बाइनरी 2 कन्वर्जन, ठीक है। और बाकी जो बचेंगी वो इन्हीं के थ्रू, जैसे कि अगर आपने ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो आप वाया बाइनरी होके जाएंगे। तो 4 टाइप्स तो अगर आप देख लें और उनको हम बारी बारी ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे हमने करना, तो आप सारी की सारी कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। These 4 types are decimal number to other base to decimal, binary to octal and hex, and octal and hex to binary. The first type is decimal number system to any other base. So process क्या है इसका, divide the numbers decimal number by the base of the target base system. आपने जिस बेस में कन्वर्जन करनी है, जिस बेस में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आपने उससे डिवीजन करनी है। सो हम एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स सपोज हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। For decimal to binary we have suppose we have number 24, we convert like this। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के साथ साथ यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास अब नंबर क्या नंबर लिखने के लिए आपने इस सीक्वेंस में नंबर लिखना, पहले 1 लिखना, देन ये 1, ये 3। अब हम इसको रिवर्स करके देखते हैं कि हमने इसे कन्वर्ट किया कि नहीं। जब हम इस नंबर को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस 1 4 8 16। 8 एंड 16 क्योंकि 1 1 है, इनको हमें ऐड करना है। 16 एंड 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर 24 आ गया। सो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमने जो कन्वर्जन की है वो एक्यूरेट की। तो सिमिलरली यही मेथड आपने यूज करना है सारी कन्वर्जन के लिए। फॉर एग्जांपल अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल। तो इसमें आपने इसी नंबर को
डिवाइड कर देना है 8 से। और इसी तरह से अगर आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने इसी नंबर को डिवाइड कर देना है 16 से, और यहाँ पे जो रिमाइंडर्स बचे होंगे और जो आखिर पे बचेगा उनको इस सीक्वेंस में लिख लेना है, यहाँ पे भी ऐसे, और वो जो नंबर बनेगा दैट वुड बी द नंबर इन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व हुई है। तो 345 इन डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, तो आपके सामने ये 2 से डिवीजन हुई है, और जब नंबर लिखना है तो हमने इस सीक्वेंस में नंबर लिखना है, और नंबर लिख के साथ उसके ब्रैकेट के बाद हमने इसकी बेस जरूर लिखनी है। बेस से पता लगता है कि नंबर कौन सा है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको ना बताया जाए कि नंबर कौन सा है, लेकिन बेस देख के आपको जरूर पता लग जाएगा कि नंबर किस नंबर की बात होगी। सिमिलरली फॉर एग्जांपल है, 2-3 डिफरेंट एग्जांपल यहाँ दी हुई है। फिर ऑक्टल की एग्जांपल है। सो 345 फ्रॉम डेसिमल, इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 531 नंबर आया। इन हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया हमारे पास तो आपके पास 159, ये एरो यहाँ पे ऐसे आएगा 159। तो इसी तरह कोई भी डेसिमल से आपने जब भी किसी और नंबर सिस्टम में जाना है तो सिंपली आपने बेस से डिवाइड कर देना है और रिमाइंडर्स को साथ लिख लेना है। Another example of hexadecimal. Then we have other base system, डेसिमल सिस्टम। किसी और बेस से आप डेसिमल में अगर वापस आ रहे हैं तो फिर आपने कैसे आना है? डिटरमाइन द बेस वैल्यू ऑफ द सोर्स नंबर। इस नंबर से आपने कन्वर्ट करना है, उसकी बेस वैल्यू को देखना है, और ऑल्सो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द डिजिट, कि वो डिजिट किस पोजीशन पे है। फर्स्ट डिजिट इज 0, सेकंड डिजिट पोजीशन इज 1 एंड सो। मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशन वैल्यू, किस वैल्यू पे हैं हम, एंड बेस ऑफ सोर्स नंबर। ठीक है, सो एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आपने इनको ऐड करना है। एग्जांपल करते हैं इसके। फॉर एग्जांपल हम बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं। ये हम किस चीज को सॉल्व कर रहे हैं? अदर बेस टू डेसिमल। तो अदर बेस टू डेसिमल में हम पहले बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हम हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है और उस नंबर से हम कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नंबर आपके पास क्या है जी? 100111001। सो आपको मैंने बताया है कि ये वाला जो है दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपने स्टार्ट करना है और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद बेस पावर 0, और फिर आपने लेफ्ट साइड पे आते आते बेस की पावर इंक्रीज करते जाना है, और जहां जहां 1 होगा उसके साथ जो नंबर है उसको आपने ऐड अप करते जाना है। दिस 1, 64, 32, 16 एंड 1, सॉरी 6। तो इसको ऐड करेंगे, जो भी आपके पास नंबर बनेगा दैट वुड बी द नंबर इन डेसिमल। So we were talking about other base to decimal system. So other base decimal system से पहले बाइनरी से स्टार्ट किया और उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हम कोई और नंबर सिस्टम यूज करते हैं और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सो हियर वी हैव ऑक्टल टू डेसिमल। सारा का सारा हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे बेस पे।
जो आपने बेस यूटिलाइज की है, ये लास्ट स्लाइड में आपने 2 यूज की बाइनरी में, और अब यहाँ पे आपने 8 यूज करनी है। बाकी प्रोसेस आपका सेम। सो इसी तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जीरोस वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जो वंस वाले हैं उनको आपने एड अप कर लेना। Next we have binary, octal and hexadecimal converter. तो इसमें हम एग्जांपल्स करते हैं कि फॉर लेट्स सपोज हमारे पास एक बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब भी आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मेथड ये है कि आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हैं और अपने नंबर्स को पेयर अप कर लेते हैं। पेयर अप इन 4 starting from LSB। तो इसको पेयर अप करेंगे तो ये LSB से, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 और 0 1 1। और पेयर अप करने के बाद आपने इनको सेपरेटली कन्वर्ट करना है इन डेसिमल। कन्वर्ट individual pairs डेसिमल। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है आपके पास 1 2 4 8 14, और इसको कन्वर्ट करें तो क्या बनता है 5। तो कन्वर्ट करने के बाद जो आपके पास नंबर बन रहे हैं, अगर तो वो 10 से नीचे हैं तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे, और अगर वो 10 से ऊपर हैं, 9 से ऊपर हैं, तो आप यूज करेंगे 9 को एज इट इज लिखना, 10 के लिए A, 11 B, D, F। तो ये 14 की जगह आपके पास आ जाएगा E। तो नंबर आपने जो कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद नंबर क्या बना E5 विद बेस 16। E5 विद बेस 16। तो जब भी आपके पास बाइनरी नंबर आएगा, बाइनरी नंबर को आपने इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। तो अब हम करते हैं बाइनरी नंबर से कन्वर्जन इन ऑक्टल। तो बाइनरी से ऑक्टल में हमने कन्वर्जन करनी है। हम सपोज करते हैं हमारे पास नंबर है, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल। तो डिफरेंस, दोनों कन्वर्जन सिमिलर हैं, मैंने इकट्ठे इसलिए लिखी हुई है। डिफरेंस जस्ट ये आता है कि वहां पे हम क्या करते हैं पेयर इंटू 4, और यहाँ पे हमने क्या करना है पेयर 3। 3 के पेयर बनाने हैं यहाँ पे हमने, और ये 3 के और 4 के पेयर क्यों बनाने हैं ये भी मैं आपसे पूछता हूँ कि हम और उसमें 4 के ही क्यों बनाने हैं। तो पेयर टू 3 करेंगे। स्टार्ट करते हैं, इसको पेयर कर लिया और इसको हमने पेयर कर लिया। अगेन इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में इंडिविजुअली।
ये क्या बना हमारे पास 3 और ये बना 6, तो ये नंबर हमारे पास बना 63 इन बेस 8। तो दोनों प्रोसेसेस हमारे पास सिमिलर हैं, जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ पेयर नहीं कि कितने का पेयर हमने बनाना है, कितने नंबर्स का पेयर बनाना है। तो हेक्साडेसिमल में 4 नंबर्स का पेयर बनेगा और ऑक्टल में 3 नंबर्स का पेयर बनेगा। तो रिमेनिंग प्रोसेस हमारे पास सेम रहेगा। तो पेयर्स की बात रह गई है कि जी हम हेक्सा में 4 का ही पेयर क्यों बनाते हैं और ऑक्टल में 3 का पेयर ही क्यों बनाते हैं। तो उसकी रीजन ये है कि उसकी रीजन इसकी बेस है कि ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है उसकी जो बेस है दैट इज 8, ठीक है, और 8 तक आप काउंटिंग कर सकते हैं यूजिंग 3 बाइनरी नंबर्स, ठीक है। 3 बाइनरी डिजिट्स को आप यूज करते हुए 8 तक काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि 000 आपका 0 होगा और 111 वुड बी 7, ठीक है। तो आप जो उसकी बेस है यानी कि बेस में जितने नंबर्स हैं या उस नंबर सिस्टम में, बेसिकली उस नंबर सिस्टम में जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने डिजिट्स चाहिए आप उतने की पेयरिंग करते हैं। जैसे कि ऑक्टल में 7 तक होता है नंबर और 7 को आप 3 डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन वन। सिमिलरली अगर हेक्स में जाएंगे तो हेक्स में आपके पास अप टू आपने 15 तक जाना होता है और 15 तक जाने के लिए आपको 4 डिजिट्स चाहिए इन बाइनरी। तो इस वजह से जब हम हेक्स में कन्वर्जन करते हैं तो 4 के पेयर्स करते हैं और जब ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं तो 3 के पेयर्स में कन्वर्जन होती है। तो लास्ट हमारे पास रह गया जी ऑक्टल और हेक्स से अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो सिमिलर प्रोसेस है इन रिवर्स फॉर्म। तो आपके पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज 760, this number is in octal and you have to convert it in binary। तो कैसे करेंगे, इसकी सेपरेट बाइनरी लिखेंगे, इसकी सेपरेट बाइनरी लिखेंगे और इसकी सेपरेट बाइनरी लिखेंगे। तो 7 की बाइनरी हमारे पास क्या आ जाएगी, 110 तो इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इस सबको इकट्ठा करके लिख देना है, दैट वुड बी 111 तो ये जो नंबर है दिस इज इन बाइनरी। सिमिलरली जब आप हेक्स से बाइनरी में जाएंगे, सो लेट्स सपोज आपके पास नंबर है ए बी इन 16 एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन बाइनरी। सो ए आपके पास क्या होता है, 10 होता है, बी आपके पास क्या होता है, 11 होता है। सो 10 1 1 सॉरी 1 0 1 0 11 इज 1 0 1 1। इकट्ठा करके लिखते हैं 1 0 1 0 1 1। दिस नंबर इज इन बाइनरी।